देखिए सवाल नंबर 18वां सवाल बहुत अच्छा, ये भी सवाल है। अगर आप लोग शुरू से अंत सारे सवाल की आपने देखा होगा तो ये भी सवाल आपसे बन सकता है। पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं क्या कहता है। बहुत अच्छे सवाल है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ध्यान से बेटा, आपने इस टाइप के सवाल को पढ़ा है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। आपसे पूछेंगे चौथा पद बराबर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? ए प्लस 3d। अब कितना है सोने दिया है, एगो दिया है आप लोग आठवें पद। ए 8 बराबर क्या हुआ? ए प्लस 7d। और सर इन दोनों का योग हमको दिया है कितना? 24। इसका और इसका योग कितना दिया है? 24 दिया है। तो इजी हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से। कितना है सो नहीं दिया, लेकिन दोनों का योग दे दिया है 24। तो बनेगा, तो करते हैं हम लोग हल। कुछ नहीं करना। चौथे और आठवें पदों का योग 24। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए 4 बराबर क्या होता है? ए प्लस 3d होगा। ए प्लस 3d इसको हटा कर रखिए। ए प्लस 3d। अब कितना है सो हमको नहीं दिया है, प्लस क्योंकि योग का है ना आठवें पदों का, तो क्या हुआ? ए प्लस 7d बराबर कितना? 24 होगा। कहा चौथी और आठवें पदों का योग 24 है, तो चौथा यही होगा रे और आठवां यही होगा ना। तो दोनों का योग, तो योग यहाँ देंगे ना, अतः अंतर तो माइनस करते, दोनों का गुणनफल तो यहाँ गुना करते। हमारा योग कहा तो जोड़, अंतर कहा तो माइनस और गुना कहा तो गुना करते। अगर चौथा पद 5 है, आठवां पद 24 है, तो समीकरण बनता। अब क्या बनता? समीकरण बनता। अब करते हैं ए योग कितना होगा? 2a अब प्लस कितना? 10d अब बराबर में कोमल ले ले। अब से ये क्या बनेगा? समीकरण बन रहा, हम कोमल ले लेते हैं, छोट कर लेते हैं। तो तू जब कोमल ले क्या बचेगा? a प्लस 5d अब बराबर में 2, क्योंकि दो जब कोमल ए ने बचा, 2 का में 10 कितना बने? 5 24 का यहाँ से काट दे, सो कितना होगा? 12। a प्लस 5d बराबर 12। अब ये क्या बनेगा? समीकरण 5। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ गया? तो कहते हैं फिर या पुनः। अब क्या कहा? छठे और 10वें पदों का योग यहाँ कितना दिया? 44। वहां था चौथा आठवां का, यहाँ कहा छठा और 10वें पदों का योग कितना है? 44। वही है ना। छठा पद क्या होगा? ए प्लस 5d प्लस करेंगे, आखिर कितना? ए प्लस 9d बराबर कितना? 44। कितना हो बेटा? 2a प्लस 14d बराबर में 44। क्या कोमल ले ले? क्या बचेगा? a प्लस 7d बराबर में काटेंगे कितना हो जाएगा? 22 नहीं हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर में 22 दे सकते हैं। क्या बन गया? सेकेंड। अब तो बन जाएगा। ए और ए मिल गया, लेकिन दोनों क्या चीज में? प्लस में। क्या प्लस प्लस करता है? नहीं। तो क्या करने पर? घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। उतारिए दोनों समीकरण। एक कहाँ गए? ये न है a प्लस 5d बराबर में 12 और ये कितना है? a प्लस 7d बराबर में 22। घटाने पर चेंज क्या होता है? चेंज। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, ये कट गया ना। ये माइनस कितना होगा? 2d बराबर में कितना? 10 ना। तो दिक्कत अब ये काट दे, माइनस से माइनस कट गया तो 5 10। तो d का मान क्या आ गया? 5। अब समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, यहाँ कर देंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 d का मान रखने पर
समीकरण ए कितना है, a प्लस 5d बराबर में 12। तो a प्लस 5 गुने 5 बराबर में 12। तो a प्लस कितना 25 बराबर 12। a बराबर 12 माइनस 25, a का मान कितना हुआ, माइनस में 13। ये तो निकल गया। अब सवाल में कह रहा है तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात है। अब उसका दिमाग लग गई। जब भी मैंने बताया था कि 3 पद 4 पद 5 पद को भी पद निकालने के लिए कहता है तो आपको 2 चीज का मान होना चाहिए, ए और डी का मान, तभी ना। तो भाई साहब मेरे पास तो ए और डी दोनों का मान है। तो प्रथम 3 पद बोल रहा है, तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, बाप रे बाप, ए2 है ना। तो ए2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान कितना दिया है, माइनस 13 और डी का मान 5। तो कितना हुआ, कितना 13 में से 5 गया तो माइनस 8। गलत नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, ए 3 बराबर क्या होता है, ए प्लस कितना, ए प्लस कितना 2d, ए ना सर जी। तो चलिए ए3 का ए का मान कितना दिया है, माइनस 13। और डी का मान कितना दिया है, कितना है 5। तो ये कितना होगा, माइनस 13 प्लस 10। ये कितना, माइनस 3। 3 पद बना ना, एक पद देवे गया है, ये वो दिया है ना यहाँ। तो लिखेंगे अतः एपी के अगले 3 पद पर लिखेंगे माइनस 13, उसके बाद माइनस 8, उसके बाद माइनस 3। यही आपका हो जाएगा। इतना है, समझा सर जी। कोई दिक्कत आप लोग का, बन गया आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। तो बस हो गया आप लोग का खत्म।